हाय फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैप का क्लास देखेंगे। मैप का क्लास यहाँ 0 लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं कौन सा है, देशांतर रेखाएं कौन सा है। सबसे पहले विश्व ग्लोब पे चलते हैं। ग्लोब, ये हमारा ग्लोब हो गया। इस तरह से जो रेखा खींची जाती है इसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो इस तरह से रेखा खींची जाती है उसको देशांतर रेखाएं बोलते हैं। इस तरह से जितनी भी रेखा खींचेंगे इसको क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं। इस तरह से खींच रहे हैं तो अक्षांश रेखाएं हो गया, और इस तरह से भी खींच रहे हैं तो ये देशांतर रेखाएं हो गया। तो देशांतर रेखाएं की कुल संख्या जो है, जो इस तरह से हम लोग खींचते हैं, इसकी कुल संख्या 360 होती है। 360 किसकी? देशांतर। और यदि इस तरह से जो हम लोग रेखा खींच रहे हैं इसको बोलते हैं क्या? अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश। इसकी संख्या 180 होती है, 180। और यदि इसमें विषुवत रेखा भी जोड़ देंगे तो ये टोटल 181 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। अब कहना है कि जब हम लोग अक्षांश और देशांतर को समझ गए तो अब आगे स्टेप में हम लोग चलेंगे कि मुख्य रूप से जो हमारे वैज्ञानिकों ने काल्पनिक रेखा का निर्धारण किया है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, उसको मुख रेखा को हम लोग देखेंगे। इधर ऊपर की ओर जाते हैं तो उत्तर होता है, और नीचे आएंगे तो दक्षिण होगा। तो नॉर्थ और साउथ। अब कहने का मतलब है कि ये जो बीचों बीच से ग्लोब पर रेखा गुजरी है इसी को कहते हैं हम लोग विषुवत रेखा। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। इसी को 2-3 नाम है, भूमध्य रेखा। अब इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। अब इसके ऊपर जाएंगे तो इसी को कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। अब इसके नीचे आएंगे तो इसको बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। मुख्य रूप से पहले हम 3 ही रेखा के बारे में देखते हैं, उसके बाद फिर एक और 66.5 डिग्री पे होता है, नॉर्थ और साउथ। तो सबसे पहले हम इस 3 रेखा को देखते हैं। ये 23.5 डिग्री ऊपर जाता है, 23.5 डिग्री। यही रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरी, और 23.5 डिग्री नीचे आते हैं तो इसी को बोलते हैं मकर रेखा। ये 3 रेखाएं हो गई। अब इसका 3 हर एक कंपटीशन में 2 से 4 क्वेश्चन इसका डेट से आता है। इसलिए इस डेट से आता है कि बताइए कि किस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है, उत्तरी गोलार्ध में किस दिन मतलब दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है। हमेशा कंपटीशन में इसमें आदमी फंस जाता है। इसी कंसेप्ट को दूर करने के लिए हम लोग इस वीडियो को बनाया है। अब देखना ये है कि मान लीजिए कि हम लोग मकर रेखा पे आते हैं तो दिसंबर में आ जाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 22 दिसंबर। क्या लिख देंगे? 22 दिसंबर। जब 22 दिसंबर लिखेंगे तो सूर्य की स्थिति जो होता है यहाँ रहती है। जब 22 दिसंबर में सूर्य की स्थिति यहाँ रहेगी तो एकदम क्लियर है कि सूर्य जब यहाँ है तो दिन यहाँ क्या होगा? बड़ा होगा। दिन क्या होगा? दिन बड़ा होगा। दिन बड़ा होगा। और रात क्या होगा? रात छोटा होगा। जब दिन बड़ा हो जाएगा तो रात छोटा होगा। और जब 22 तारीख को यहाँ मतलब सूर्य है तो जब हम ये दक्षिणी गोलार्ध में है, हम लोग यहाँ से ऊपर क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ से नीचे क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। ये जो है ये लाइन इसके नीचे की ओर इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। और इसके ऊपर को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं।
ठीक है। तो जब यहाँ से ऊपर जहाँ भी ऊपर नॉर्थ तक जहाँ तक जाएगा उसको उत्तरी ही गोलार्ध मतलब नॉर्थ ही बोलेंगे। अब कहने का मतलब जब यहाँ पर 22 तारीख को सूर्य यहाँ है तो एकदम क्लियर हम लोग को रहना है कि यहाँ रात क्या होगा 22 तारीख को, 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को रात बड़ा होगा। रात क्या होगा, सॉरी हाँ रात बड़ा होगा, रात बड़ा होगा, ठीक है। और जब यहाँ दिन बड़ा हो रहा है तो यहाँ दिन क्या होगा, छोटा होगा। दिन क्या होगा, छोटा होगा 22 तारीख। अब इसके ऊपर हम चढ़ेंगे तो 2 महीना हमको छोड़ देना है। दिसंबर है तो जनवरी छोड़ देंगे, फरवरी छोड़ देंगे, यहाँ पर हम लोग मार्च में आ जाएंगे। कब आएंगे, मार्च। तो 21 लिख देते हैं। 21 मार्च को जो है सूर्य हमारा इसके पास हो जाएगा, मतलब सूर्य हमारा इधर से ही ले लेते हैं, सूर्य हमारा कहाँ, विषुवत रेखा के पास हो गया। अगर विषुवत रेखा के पास मेरा सूर्य हो गया तो अब देखिए यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ पर भी उतना ही मतलब कि देर सूर्य रहेगा और उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, ठीक। अब ये 21 तारीख को दिन रात पूरे पृथ्वी पर बराबर हो जाएगा। उसके बाद 2 महीना फिर छोड़ देंगे। मार्च आए तो अप्रैल और मई को छोड़ देंगे। यहाँ पर फिर जून में जाएंगे। कब जाएंगे, जून। तो 21 जून को जो है 21 जून को यहाँ सूर्य रहता है। सूर्य कहाँ रहता है, उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है। जब यहाँ सूर्य रहेगा तो यहाँ क्या होगा, दिन बड़ा हो जाएगा कि नहीं, दिन बड़ा हो जाएगा और रात छोटा हो जाएगा। रात क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और वही 21 जून को ही 21 जून को यहाँ क्या होगा, रात। जब यहाँ दिन बड़ा हुआ तो यहाँ रात और दिन क्या होगा, दिन यहाँ छोटा होगा कि नहीं होगा, और रात क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, रात बड़ा होगा। अब जून में यहाँ आ गया, फिर सूर्य, पृथ्वी तो घूम रही है तो सूर्य फिर घूर करके यहीं आता है। तो यहाँ जो है फिर 2 माह छोड़ देंगे, जून जुलाई और अगस्त को छोड़ देंगे, सितंबर में आ जाएंगे। तो 22 और 23 सितंबर 22 और 23 सितंबर को सूर्य फिर इक्वेटर लाइन पे चल जाता है, यानी कि सूर्य फिर यहाँ आ जाएगा। सूर्य की स्थिति फिर क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। तो फिर दिन रात बराबर हो जाएगा। अब हम अगर इस ग्लोब को देख लेते हैं तो हमारा कम से कम हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, एकदम एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखिए, अगर पूछ दे आपको कि पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होती है, तो 21 मार्च, 22 से 23 सितंबर, क्लियर। उसके बाद अगर बोल दें कि उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा कब होता है, तो जब इधर सूर्य रहेगा, सूर्य का 21 जून को। आप कह देगा कि दक्षिणी गोलार्ध में कि दिन बढ़ता थी, सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को। इसीलिए ये पूरा चीज यदि समझ गए, अब हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में समझ गए। अब ग्लोब फिर से बना देते हैं। ये हो गया 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, और ये 66.5 डिग्री। ये हो गया आर्कटिक विथ अंटार्कटिक, ठीक है। ये समझ गए, एक कर्क हो गया, ये विषुवत हो गया, और ये मकर हो गया। अगर ये सभी लाइन हम लोग समझ गए तो और देशांतर के बारे में देखेंगे।
अगर आप हम लोग अक्षांश के बारे में समझ गए तो अब देशांतर के बारे में समझेंगे। ये ग्लोब हो गया, ये जो रेखा है इसी को हम लोग देशांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। देशांतर रेखा का मुख्य उपयोग समय में होता है। यदि दो देशांतर रेखा को हम बोले तो ये दो देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट कैसे होता है, यही हमको सीखना है। जब ये ग्लोब है और ये जो है इस तरह से जो देशांतर रेखाएं हमारी खींची गई है, ये दो देशांतर पार करने में 4 मिनट कैसे होता है ये सीख लेता है। इसलिए होता है क्योंकि कुल देशांतरों की संख्या, कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। कितना होती है? 360। और एक दिन में 24 घंटा होता है। कितना घंटा? 24 घंटा। यदि 24 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 24 गुने 60 मिनट में बदल लगेगा। और यदि इसको देशांतर से भाग दे दिया जाए, 360 देशांतर टोटल है। समय एक दिन में कितना? 24 घंटा। 24 घंटा को मिनट में बदला तो 24 गुने 60 मिनट हुआ। और इसको यदि टोटल 360 देशांतर होता है, यदि भागा दे दिया जाए तो आसानी से आ जाएगा 1 मिनट में कितना होगा। सॉरी, 1 डिग्री देशांतर बराबर देशांतर का मान कितना होगा हमारा आ जाएगा। इससे काट देते हैं 6 चौक 36 और 6 चौक 24, यानी कि 4 मिनट। तो हम लोग यहाँ देख लिए कि समय कैसे निकाला जाता है। देशांतर अगर यहाँ इंडिया है, मान लीजिए कि यहाँ इंडिया है, इसे बना देते हैं, ये इंडिया मान लीजिए हो गया। ये इंडिया को यहाँ से यहाँ तक जो है कितना डिग्री, तो अक्षांशीय हो गया। और देशांतरीय का मतलब ये हुआ कि ग्रीन बीच अगर यहाँ से गुजारी है अपना रेखा यहाँ से भी गुजार दी है, तो यहाँ से 5.5 घंटा आगे कैसे है इंडिया, ये बताते हैं। हम लोग का टाइम जोन कितना है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। ये कहाँ का है? भारत का। भारत का समय निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। तो 82.5 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ठीक, 1 डिग्री का मान कितना होता है? 4 मिनट का। तो 82.5 डिग्री का मान कितना होगा? तो 82.5 मतलब 82 को हम कर देते हैं 82 डिग्री जो है 82 डिग्री का मान गुने 4 करते हैं। तो इस टोटल गुना करके 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, ये इतना क्या आ गया? मिनट। और इसमें आप क्या जोड़ना है? 1/2 है, मतलब कि आधा 4 डिग्री, तो आधा डिग्री में 2 मिनट। अगर टोटल को जोड़ेंगे तो ये 330 मिनट उड़ता है। ठीक है, अब इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा देंगे, सिंपली है। अगर 0 से 0 काटे तो अब अगर 6 से भागा देंगे 30 में तो 6 बचे 30, शेष कितना आया? 3। अब देखिए इधर ही दे के बता देते हैं, 33 है, 33। अब 6 बचे
30 कट गया, बचा कितना 3। अब ये 5 घंटा तो हो गया, अब ये जो शेष 3 बचा, ये कितना शेष बचा 3, तो इसको हम पूर्णांक में लिख सकते हैं ना। इसको जब हम पूर्णांक में लिखते हैं तो 5/3/6, 5/3/6। अब इसको, ये तो घंटा में है, क्या है घंटा में। अब 5 घंटा, इसको अगर मिनट में बदलेंगे तो 1 गुने 60 कर देंगे, तो 6 दहेंगे 60 और 10 दिया 30, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। भारत जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा, 5/1/2 घंटा आगे आगे आगे। समझ में आया?